Today we are going to learn about the next tense, present perfect continuous. पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अध्ययन किया था। आज प्रेजेंट टेंस का लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, शुरुआत हम करेंगे इसकी पहचान से। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, अर्थात हिंदी वाक्य जो हम लिखते हैं उनके अंत में से डैश रहा है या डैश का मतलब है क्रिया, कोई भी क्रिया, और से पहले जो है रिक्त स्थान, इसका मतलब समय। हम यहाँ पर टी लिख सकते हैं और यहाँ पर वी, टी फॉर टाइम, वी फॉर वर्ब, मानी 2 घंटे से पढ़ रहा है, 3 घंटे से लिख रहा है, 4 वर्षों से यहाँ पे रह रहा है, इत्यादि। तो यहाँ पर हमने इसको बताने के लिए टी और वी का भी प्रयोग किया है। से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से पहले समय आ जाएगा और रहे हैं से पहले क्रिया आ जाएगी। अब हम जैसे कोई हिंदी वाला वाक्य मिल जाए, जैसे लिखा है कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो हमें इसको अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए एक सूत्र की आवश्यकता होगी, जो इस प्रकार से होगा: सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। एस, जैसा कि आप जानते हैं, सब्जेक्ट अर्थात कर्ता, कर्ता के साथ हैज और हैव का प्रयोग हम पिछले टेंस में सीख चुके हैं। थर्ड पर्सन एक वचन के साथ हैज लगेगा, अन्य सब के साथ हैव लगेगा। इस हैज और हैव के साथ हमें बीन को जोड़ना है और बीन के साथ में वर्ब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, इसका प्रयोग हमें करना है। अब यहाँ पर ये 2 चीज़ें नहीं आई है, सिंस और फॉर। ये क्या चीज़ है? सिंस निश्चित समय के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि फॉर अनिश्चित समय के लिए प्रयोग किया जाता है। निश्चित समय का मतलब है जैसे वह सन 1965 से इस विद्यालय में पढ़ा रहा है, या वह 10 बजे से खेल रहा है, वह सुबह से ये काम कर रहा है, वह शाम से ये काम कर रहा है, इत्यादि। ये सब चीज़ें जब आ जाती है तो इनसे पहले सिंस लगता है, क्योंकि ये निश्चित समय की सूचक है। इसी प्रकार फॉर 2 डेज, 2 दिन, 4 ईयर्स, 2 आवर्स, इत्यादि। अब 2 दिन कौन से, ये हमें पता नहीं है, तो ये अनिश्चित वाक्य हो गया। 4 ईयर्स कई वर्षों से है, कितने वर्ष हो गए भाई, ये पता नहीं है। 2 आवर्स 2 घंटे, 2 घंटे कौन से, 4 से 6, 6 से 8, कौन से 2 घंटे हुए, हमें पता नहीं है। अतः इसको व्यक्त करने के लिए हमें फॉर का प्रयोग करना पड़ेगा। इस प्रकार से हमें सिंस और फॉर का उचित रूप से प्रयोग करना है। अब हम एक वाक्य लेंगे, इसके हम वही 4 प्रकार के वाक्य बनाएंगे: एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। पहला वाक्य ध्यान से देखिए: आई हैव बीन रीडिंग ए लेसन सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से एक पाठ पढ़ रहा हूँ। अब जब हमें इसका नकारात्मक बनाना पड़ेगा तो हैव के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। आई हैव नॉट बीन रीडिंग ए लेसन सिंस मॉर्निंग। अब हमें इसका जब इंटरोगेटिव बनाना है, हम हैव को आगे ले जाएंगे और हैव आई बीन रीडिंग ए लेसन सिंस मॉर्निंग। इसके बाद में अंतिम, हैव आई नॉट बीन रीडिंग ए लेसन सिंस मॉर्निंग। पहला वाक्य अफर्मेटिव है, दूसरा नेगेटिव है, तीसरा इंटरोगेटिव है और चौथा इंटरोगेटिव नेगेटिव है। इसी प्रकार से हम हैज बीन का भी जब प्रयोग करेंगे तो हैज और बीन के बीच में नोट आएगा, हैज आगे जाएगा, इसका हमें ध्यान रखना है। इस प्रकार से हम ऐसे हिंदी वाक्य जिसके अंत में ऐसी रचना हो, उसका हम सफलतापूर्वक प्रयोग कर सकते हैं। सिंस और फॉर के प्रयोग में ध्यान रखें, सिंस निश्चित समय के लिए और फॉर अनिश्चित समय के लिए। अब हम बात करेंगे इस टेंस के प्रयोग के बारे में। इस टेंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ऐसे कार्य जो भूतकाल से शुरू हो गए हैं और आज तक जारी है। जैसे कोई काम पहले से शुरू होकर आज तक जारी है, अर्थात ऐसे कार्य जो शुरू तो भूतकाल में हो चुके हैं लेकिन आज तक वो निरंतर चल रहे हैं। जैसे पहला वाक्य देखिए: द प्लेयर्स हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स।
खिलाड़ी 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं, मानी 2 घंटे हम उनके बीत चुके हैं और अभी भी उनका खेल जारी है। तो इस प्रकार के कार्यों को करने के लिए हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सहारा लेना पड़ता है। इन्हें व्यक्त करने के लिए यही एकमात्र टेंस है जो आपको बताता है। प्रयोग नंबर 2 पे ध्यान दीजिए। पुनरावृत्ति, बार बार होने वाले कार्य। कुछ काम हम रोज करते हैं, बार बार करते हैं। जैसे इसका उदाहरण देखिए, दे हैव बीन गोइंग टू योगा क्लासेज फॉर 2 months। वे 2 महीने से योगा क्लास में जा रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, रोज जा रहे हैं। तो ये पुनरावृत्ति वाले कार्य है और रेगुलर वे में हो रहे हैं। अतः इसको देखने के लिए भी हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना पड़ता है। नंबर 3 में देखिए, कुछ कार्य जो हाल ही में बंद हुए हैं, मानी पहले चल रहे थे बंद हो गए। जैसे शी लुक सैड, ये थोड़ा एक अलग तरह का वाक्य है। वह दुखी दिखाई दे रही है। यस शी हैज बीन वीपिंग, हाँ वो रोती रही है, उसका रोने का काम जारी था, अब रोना बंद हो गया है, अब वो उदास दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार से इसके जो ये प्रयोग है, इन्हें समझ सावधानी से हम देखेंगे कि जो कार्य भूतकाल से शुरू हुए हैं, आज तक चल रहे हैं, उनके लिए इसका प्रयोग होता है। इसके लिए हम कई प्रकार के उदाहरण ले सकते हैं। जैसे वे इस मकान में 3 वर्षों से रह रहे हैं, इस फैक्ट्री में 10 वर्षों से काम कर रहे हैं, इस विद्यालय में सन 1975 से पढ़ा रहे हैं। तो इसको भी हम काम में ले सकते हैं और इसको हम प्रयोग कर सकते हैं। कुछ कार्य पुनरावृत्ति वाले हैं, जैसे 10 वर्षों से इस जगह पर काम कर रहे हैं, मैंने काम करने के लिए रोज इस जगह पर आते हैं, इस प्रकार से। और कुछ कार्य जो हाल ही में बंद हुए, मानी उसका परिणाम हमारे सामने आ गया है और वो कार्य बंद हो चुका है, उसको व्यक्त करने के लिए भी इफ टेंस का प्रयोग होता है। अब इफ टेंस से संबंधित जो सवाल है वो किस तरह से बनते हैं, हमें इसको देखना पड़ेगा। इसके अंदर देखिए आप, अब हम अंतिम चरण पे आते हैं। ये चीज़ परीक्षा के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिए। वाक्य में ध्यान से हम देखेंगे। द इंजीनियर्स, रिक्त स्थान दिया हुआ है, दिस ब्रिज फॉर ओवर ए ईयर, और ब्रैकेट में आपको बिल्ड शब्द दिया हुआ है, बिल्ड वर्ब दी हुई है, क्रिया दी हुई है। बिल्ड का अर्थ होता है निर्माण कार्य करना। अब देखिए यहाँ पर हमारे फॉर का प्रयोग हुआ है। फॉर के बाद में हमने समय का प्रयोग किया है और समय के प्रयोग के बाद में वाक्य खत्म हो गया है, अर्थात पूरे वाक्य का एक ही भाग है और फॉर के बाद में वाक्य खत्म हो गया। कई बार वाक्यों में कुछ कंजक्शन इत्यादि लगाकर जोड़ दिया जाता है, लेकिन वाक्य फिर अलग टेंस में होगा, इसी टेंस में लगातार नहीं रहता है। अतः यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान है। अब हमने देखा कि यहाँ पर है द इंजीनियर्स। इंजीनियर एक वचन है, इंजीनियर्स बहुवचन है, ये संज्ञा है, बहुवचन संज्ञा। अतः इसके साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे और हैव के साथ में, जैसा कि टेंस की डिमांड है, हैव के साथ बीन जोड़ेंगे। हैव बीन, फिर वर्ब दी हुई बिल्ड, बिल्ड के साथ जोड़ेंगे ing, तो हो जाएगा बिल्डिंग। तो ये हो जाएगा द इंजीनियर्स हैव बीन बिल्डिंग दिस ब्रिज फॉर ओवर ए ईयर। जो इंजीनियर लोग हैं वे इस बांध को, इस पुल को बनाने में, इस पुल को बनाने में 1 साल से लगे हुए हैं। 1 साल से पुल के निर्माण का कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार इस टेंस के वाक्य आते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, अतः हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। अब वापस इसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। इफ टेंस में और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में थोड़ा सा फर्क है। उसमें समय नहीं दिया होता है, उसमें केवल रहा है आता है। इसमें रहा है से पहले से आ गया है। से जैसा कि आपको बताया गया समय का सूचक है। हम चाहें तो समझने के लिए यहाँ पर टी लगा सकते हैं। से पहले टी लगाए, टी का मतलब हो गया टाइम, और से के बाद भी लगेंगे वी फॉर वर्ब, वर्ब मानी क्रिया। जैसे हम उदाहरण देख के बताते हैं आपको कि वह 10 बजे से पढ़ रहा है। 10 बजे क्या हो गया, समय, पढ़ना क्या हो गया, क्रिया। तो इस तरह की ये पहचान है जो बताती है कि दिया हुआ वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। इस टेंस के वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए हमें इस सूत्र का सहारा लेना पड़ेगा। इसमें 2 चीज़ें आई है, सिंस और फॉर। इसमें कई बार विद्यार्थी चूक जाते हैं, ध्यान रखिए। निश्चित समय को बताने के लिए सिंस का प्रयोग होगा, अनिश्चित समय बताने के लिए फॉर का प्रयोग होगा। अब समय जैसे यह दिया हुआ है 1965, 10 बजे,
अर्थात वो साल जिसका हम कैलेंडर देख सकते हैं, ये आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ, वो समय जो हम घड़ी में देख सकते हैं, 10 बजे हम घड़ी में देख सकते हैं कि सुबह के 10 बजे शाम के बजे, ठीक है। अतः इनको बताने के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। नीचे उदाहरण देखिए, 2 डेज, 2 दिन, 2 दिन कौन से, सोमवार मंगलवार शुक्रवार शनिवार, कौन से दिन है हमें पता नहीं है, तो हम यहाँ पर 4 लगाएंगे। 2 आवर्स, 2 आवर्स कौन से, 4 बजे से 6 बजे तक, 6 बजे से 8 बजे तक, कौन से हमें पता नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर 4 का प्रयोग कर रहे हैं। और इस प्रकार से नीचे इनके टेंस भी दिए हुए हैं, जिसके बारे में आपको हमने काफ़ी विस्तार से बता दिया है, और इसके प्रयोग भी आपके सामने है। प्रयोगों का ध्यान रख करके परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट वाक्य है इसका ध्यान रखें। यहाँ पर सिंस और फोर का प्रयोग होगा और वाक्य पूरे एक भाग में होगा, ये इसकी मेन पहचान है, और इसके बाद में हम इसको एंड कर देंगे। आशा है आपको आज का पाठ, आज का टेंस समझ में आया होगा। अगले कालांश में हम पास्ट टेंस का शुरुआत से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।